हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड होगा उस प्रश्न का भी हम लोग सॉल्व करेंगे या उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्टिव बनाते जाऊंगा उससे पहले आप लोग पॉज करके पहले ऑब्जेक्टिव को खुद से सॉल्व कीजिएगा और सॉल्यूशन देखते जाइएगा, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो बढ़ते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में जब क्यू का मान 0 हो जाएगा तो इस सब में से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू का मान 0 हो जाएगा तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, बी का मान ए से बड़ा हो जाएगा। कैसे, तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग ए का मान ले लेते हैं 5 और बी का मान ले लेते हैं इससे बड़ा कोई सा भी संख्या, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 7। तो अब हम लोग अगर भाग लेमा, यूक्लिड का भाग लेमा पर हम लोग अगर इसको अगर पुट करते हैं तो हम लोग को मिलेगा ए का मान 5 है, ठीक है। तो 5 को हम लोग लिखना है 7 इंटू 0 करेंगे और प्लस 5 करेंगे। क्योंकि जब 7 इंटू 0 करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से 0 और 0 में 5 ऐड करेंगे तो हम लोग को फिर से 5 मिल जाएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो 5 है ये ए का मान था और 7 जो है बी का मान था। तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ जब क्यू का मान क्या हुआ, 0 हुआ। तो इसलिए फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। दूसरा है क्वेश्चन, भाग लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर में क्यू बराबर 0 तब होगा जब। अब इस बार क्या है, क्यू का मान 0 है, मतलब कि शेषफल क्या है, 0 है। तो जब शेषफल 0 हो जाए मतलब कि हम लोग को मिल जाएगा ए बराबर बी क्यू, चूँकि आर का मान क्या हो गया, 0। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि बी क्या कर रहा है, तो ए को विभाजित कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 10 को 5 गुना 2 प्लस 0, ठीक है। तो यहाँ पर 5 क्या कर रहा है, तो 10 को विभाजित कर रहा है, इसलिए आंसर हो गया सी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो मॉस ऑफ ए बी बराबर मॉस ऑफ क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं अगर ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है तो जो ए और बी का मॉसो होता है, ये ए और बी का जो मॉसो होता है वही मॉसो जो है बी और आर का होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम लोग लिख सकते हैं 20 को 8 गुना 2, 8 दूनी 16 हो जाएगा और प्लस 4। तो हम लोग अगर मौसो निकाले 20 का और 8 का तो एचसीएफ आएगा 20 और 8 का एचसीएफ हो जाएगा 4। फिर हम लोग अगर निकाले एचसीएफ मतलब कि मौसो निकाले 8 का और 4 का, तो 8 और 4 का मौसो आएगा 4। तो हम लोग देखते हैं जो मौसो 20 और 8 का हुआ, ए और बी का हुआ, वही मौसो हम लोग को क्या मिला, तो बी और आर का मिला, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चन हम लोग आते हैं। अब दिया हुआ है 125 बराबर 15 गुना 8 प्लस 5। ये सेम क्वेश्चन 3 नंबर के पैटर्न पर आधारित है। इसी तरह क्वेश्चन 3 नंबर में था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मॉसो ऑफ, यहाँ पर ए बी की जगह पर 12 और 125 और 15 है। तो जो मॉसो 125 और 15 होगा वही मॉसो क्या होगा, तो 15 और 5 का होगा, ठीक है। इसलिए आंसर हो जाएगा 15 और 5 ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 नंबर का जो है मौसो दिया हुआ है 8 और उसी दोनों नंबर का हम लोग को लॉसो निकालना है। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, किसी भी दो संख्या का मौसो जो होता है, मौसो गुना लॉसो बराबर होता है उन दोनों संख्याओं का गुणनफल।
ठीक है, मान लेते हैं अगर दो संख्या ए और बी है तो ए गुना बी हो जाएगा। तो इसी फार्मूला पर जब हम लोग पुट करते हैं तो हम लोग देखेंगे कि मौसो दिया हुआ है 8, लौसो हम लोग को निकालना है तो लौसो को मान लेते हैं हम लोग x, और ए का पहला संख्या दिया हुआ है 392 और दूसरा संख्या दिया हुआ है 3216। तो अगले स्टेप में 8 क्या आ जाएगा, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो हम लोग को मिल जाएगा x बराबर 392 गुना 3216 डिवाइड बाय 8। 8 से हम लोग कट कर लेते हैं, तो 8 से जब हम लोग काटेंगे तो हम लोग को मिलेगा 8 1 जा 8 और 8 से ये कट जाएगा 8 चौके 32 और 8 नमा 72। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा 49 और गुना 3216। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो पूरा गुना करके निकाल सकते हैं, या हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में सबका यूनिट प्लेस क्या है, अलग अलग है। एक का 4 है, दूसरे में 7 है, फिर 0 है, फिर 7 है। तो जब हम लोग 49 और 3216 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो इकाई अंक होगा वो 9 गुना 6 के बराबर होगा। 9 गुना 6, तो 9 छक होता है 54। तो इसका मतलब लास्ट में जो आएगा हम लोग का 4 आएगा। तो वैसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 4 हो वही हम लोग का आंसर होगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है ऑप्शन में लास्ट में 4 है, इसलिए इन दोनों को गुना करने के बाद हम लोग को यही ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, आप लोग डायरेक्टली भी गुना कर सकते हैं, वही मिलेगा। लेकिन एग्ज़ाम में चूंकि हम लोग को टाइम का ही बचत करना होता है, 50-50 क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव, और इसलिए जितना ज़्यादा हम लोग शॉर्ट कर सके कैलकुलेशन को उतना ज़्यादा शॉर्ट करने का कोशिश करेंगे। अब दिया हुआ है दो संख्या का मौसो 25 है, लौसो 50 है, तो उनका गुणनफल निकालना है। तो अभी तुरंत हम लोग फॉर्मूला देखे थे कि मौसो गुना लौसो बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं दोनों संख्या का गुणनफल, क्या मिल जाएगा 25 और 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 25 और 50 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 25 125 होता है और एक 0 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ये, यहाँ पर मौसो की जगह पर 25 होगा और लौसो की जगह पर 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। आप लोग क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व कीजिएगा जिससे कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्नलिखित में से कौन सत्य है। जो समपूर्णांक को हम लोग किसके रूप में लिख सकते हैं, तो समपूर्णांक को हम लोग जानते हैं कि वो 2 से डिविजल होता है, इसलिए उसको 2 गुना समथिंग के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 गुना समथिंग प्लस 1 कर दिया है, यहाँ पर 2 गुना समथिंग है मतलब 2q है, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 गुना तो नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आंसर हो गया हम लोग का पी। फिर अगला क्वेश्चन है 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का अधिकतम घातांक क्या होगा। तो घातांक निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 3825 को का अभाज्य गुणनखंड हम लोग ज्ञात करेंगे। तो 3 से पहले काटेंगे, चूँकि हम लोग को 3 का पता करना है इसलिए हम लोग 3 से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब हम लोग देखते हैं कि ये 3 से फिर डिवाइड नहीं होगा, तो 3 से जो है 2 बार डिवाइड हुआ। ठीक है, इसमें जो है 3 2 बार 3 से डिवाइड हुआ, मतलब कि 3 का घात कितना आ गया 2। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, यही 2 आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसी तरह से कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा। ठीक है, तो 625 का भी उसी तरह से हम लोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग को मिलेगा पहले ये 5 से, चूँकि 5 का निकालना है इसलिए हम लोग 5 से इस बार डिवाइड करेंगे, तो ये 125 बार में डिवाइड होगा। फिर 5 से करेंगे तो 25 बार में, और इसको फिर 5 से करेंगे तो 5 बार में। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 625 जो है उसमें 5 कितना बार आ गया, तो 4 बार आ गया, मतलब कि 5 का घात जो हो गया वो 4 हो गया, इसलिए हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। फिर अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं
निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या है जिसका केवल दो ही फैक्टर होता है, ठीक है। एक तो एक हो गया और दूसरा वो नंबर इटसेल्फ जो है, ठीक है, वो खुद से अपने आप को कटेगा और एक से कटेगा, ठीक है। तो वो संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 15 का 1 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 15 से भी कटता है। तो इसका क्या हो गया? 2 से ज़्यादा इसका है डिविजिबल। उसे 23 का हम देखते हैं, 23 1 से कटता है और खुद अपने आप से कटता है, इसीलिए अभाज्य संख्या हो जाएगा आंसर 23। अगर हम लोग 12 का देखें तो 12 1 से कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी, 12 से भी, मतलब इसका क्या हो गया? 2 से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता। 75 उसी तरह से 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, इस तरह से बहुत सारा नंबर से ये भी कट रहा है, इसलिए आंसर जो है हम लोग का हो जाएगा 23। फिर ए और बी सह अभाज्य कहलाते हैं यदि मौसो ए बी। तो कोई दो संख्या जो है सह अभाज्य होती है जब इन दोनों का मौसो क्या होता है? 1 के बराबर होता है, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सह अभाज्य है? तो अभी तुरंत हम लोग देखे हैं सह अभाज्य तभी होता है दो संख्या जब उसका मौसो क्या हो? तो 1 हो। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं जिसका मौसो 1 होगा वही हम लोग का आंसर होगा। तो जब हम लोग 15 और 20 का मौसो निकालेंगे तो मौसो आ जाएगा 5, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता है। जब 9 और 16 का मौसो निकालेंगे तो इसका मौसो आएगा 1। उसी तरह से जब हम लोग 13 और 52 का मौसो निकालेंगे तो आ जाएगा 13, और 21 और 84 का मौसो निकालेंगे इसका भी आ जाएगा 21। तो हम लोग इस तरह से देखते हैं, इसका मौसो आया था 5 और इसका मौसो आया था 1। तो जिसका मौसो 1 होता है वही क्या होता है? सहअभाज्य होता है, इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा बी। फिर आते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किसका दशमलव अशांत आवर्ती होगा? ठीक है। तो अशांत आवर्ती क्या होता है? जब किसी भी दशमलव का हम लोग जानते हैं वो 3 तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर तो दशमलव प्रसार हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। तो 2 तरह का दशमलव प्रसार होता है, एक होता है शांत और एक होता है, यहाँ पर खाली स्थान हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत, ठीक है। तो शांत दशमलव और अशांत का भी फिर ये हो गया दशमलव प्रसार। अशांत का भी 2 प्रकार होता है, एक होता है आवर्ती और दूसरा होता है अनावर्ती, ठीक है। तो शांत दशमलव प्रसार जो है ये होता है परिमेय संख्या का, ठीक है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार जो होता है वो होता है शांत, और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती भी होता है। तो ये जो है अशांत आवर्ती वाला भी हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन वैसा दशमलव प्रसार जो कि अशांत भी हो और अनावर्ती भी हो, अनावर्ती मतलब क्या होता है कि वो रिपीट नहीं करता है फिर, तो वो होता है अपरिमेय संख्या, ठीक है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। तो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा? तो अशांत आवर्ती किसका होगा? जिसका कि क्यू जो हो, अगर कोई नंबर है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो क्यू जो हो वो बराबर होता है 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n। कहने का मतलब हुआ कि जो डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला हर, वो हमेशा 2 और 5 से ही सिर्फ कटेगा, और किसी जो है अलग नंबर इसमें डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें 2 आया है और 5 आया है, इसलिए ये क्या है? तो शांत है। फिर दूसरा क्या है? इसमें 40 है, तो 40 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, मतलब कि तो 3 बार आ जाएगा, और एक आ जाएगा 5, तो इसमें भी 2 और 5 है, इसलिए ये भी शांत हो जाएगा। फिर तीसरे वाले में हम लोग देखते हैं कि ये 3 से भी कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, जबकि हम लोग जानते हैं कि आना क्या चाहिए? सिर्फ 2 और 5, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? तो अशांत आवर्ती हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 1,
तो ये भी क्या हो गया, 2 पे पावर m और 5 पावर n के रूप का है, इसीलिए ये भी होगा शांत। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, सी अशांत आवर्ती जो है ये हो जाएगा, चूँकि ये 2 और 5 के अलावा भी 3 और 7 से कट रहा है। निम्नलिखित में से कौन शांत दशमलव में परिवर्तनशील होगा? तो इस बार हम लोग को फिर से शांत दशमलव निकालना है। तो शांत में वही होगा जिसको कि हम लोग 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके हर को। तो यहाँ आप देखते हैं यहाँ 7 है, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसके नीचे में क्या है, तो 8 है, और 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, चूँकि 2 गुना 2 गुना 2 8 होता है, और 5 तो है ही नहीं, तो 5 पावर 0 हो गया। तो इसलिए हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शांत दशमलव में ऑप्शन बी। फिर 15 में 3 से कट रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर। फिर 22 भी 11 से कट रहा है, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि इसका जो है p बाय 2 पे पावर n 5 पावर n के रूप में जब लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा? तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो 0.105 इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा, चूँकि 3 अंक है, 3 डिजिट है, इसलिए नीचे में आ जाएगा 3 0 आ जाएगा, ठीक है, हर में। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन से भी हम लोग इसको बना सकते हैं कि नीचे में जब भी आएगा, चूँकि 0 है तो या तो 2 आएगा और या 5 आएगा, ठीक है। इन दोनों के अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता है, इसीलिए जो है तो इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 5 से कटेगा कितना और में, तो 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, और इसको जो हम लोग ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 और 2 गो 0, मतलब 21/200 हो गया। तो 21/200 देख लेते हैं हम लोग किस ऑप्शन में है। तो 200 को पहले हम लोग को ब्रेक करना होगा, तो जब 21/200 आया है, ठीक है, तो सब में 21 है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो 200 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, एक तो 2 आएगा और एक आएगा 2 गुना 100, और 100 को जब हम लोग फिर से ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा 10 गुना 10 होता है, और 10 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 2, और फिर एक 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2। इस तरह से आप लोग सरल रूप में भी बिना इस तरह से लिखे भी आप लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 2 पे पावर 3 आ गया और 5 पे पावर आया, 2 को 5 आया तो 5 पावर हो जाएगा 2, इसलिए हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2। तो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं 16 नंबर में। इसको हम लोग को पी वाई क्यू के रूप में लिखना है, तो क्यू का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर से उसी तरह हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे इसको। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, तो मिलेगा हम लोग को 123.096। डेसिमल हटाने पर चूँकि 3 डिजिट है, 3 अंक है डेसिमल के बाद, तो 3 0 आ जाएगा। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। तो हम लोग को जो लिखना है क्यू का रूप लिखना है, तो क्यू मतलब कि नीचे वाला, और नीचे में क्या आता है, जब भी आता है 2 और 5 ही आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन में 3 पे पावर समथिंग है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर डी में भी 3 पे पावर समथिंग है, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब या तो होगा ए और या होगा बी। अब देखते हैं इन दोनों में से क्या होगा। तो जब हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, तो ये क्या होगा, तो ऊपर वाला 5 से यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि जो ये दोनों है, ये दोनों में से कोई 5 से नहीं कट रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है 5 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 1000 को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो मिलेगा हम लोग को 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर भी 3 मिलेगा, ठीक है, जब 1000 को ब्रेक करेंगे। और चूँकि जो ये दोनों पार्ट है अंश और हर, ये 5 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 5 पूरा पूरा रहेगा, मतलब कि 5 के पावर 3 तो पक्का आंसर में होना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें 5 पावर 2 है, तो ये आंसर नहीं होगा, इसलिए आंसर हो जाएगा हम लोग का ए, ठीक है। एक तो ये तो हो गया, ऑप्शन से बना सकते हैं आप। और इसका दूसरा तरीका, जैसे आप सिंपल करके इसको पूरी तरह से कैंसिल कीजिएगा तब भी बन जाएगा। जैसे इसको अगर काट लेंगे तो ये 8 से कट जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको काट लीजिएगा तो 8 से कट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 125, और यहाँ पर 8 से काट लीजिए तो 8 एकम 8 समथिंग आ जाएगा, तो यहाँ पर 125 आ जाएगा, और ये 8 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 का क्यूब, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का इसीलिए
2 पावर 0 इंटू 5 पावर 3। फिर अगला है क्वेश्चन, किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्या होता है, ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलती होता है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, इतना हड़बड़ाहट में रहते हैं कि दशमलव प्रसार शांत, यहाँ तक शांत तक पढ़ते हैं कि आंसर झट से ए मार देते हैं। लेकिन यहाँ पर आगे नहीं को ज़रूर ध्यान देना है, ये नहीं जो है ये बहुत ज़्यादा जो है ब्लंडर करता है। ठीक है, इसलिए नहीं पर ज़रूर ध्यान देना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग 2 पावर क्यू का रूप में ले सकते हैं, इसलिए ये शांत हो जाएगा। फिर इसमें जो है ये 3 से चूँकि कट रहा है 15 को 3 गुना 5 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो आंसर जो हो जाएगा हम लोग का वो हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर इसको भी हम लोग देख लेते हैं, तो ये 2 पे पावर 8 है, तो ये भी इसलिए क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और 343 है, तो ये 343 है तो आपका 7 गुना 7 गुना 7, 7 गुना 7 गुना 7। अब हम लोग देखते हैं कि हम 2 ऑप्शन मिल गया इस तरह से जो कि शांत नहीं है, एक तो बी और एक है डी। लेकिन ऑप्शन बी जो है वो ब्रेक हो रहा है, जैसे 3 से ये कट रहा है, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, तो ये 2/5 हो गया, तो फिर से ये शांत मिल गया। इसलिए हम लोग का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है और तब पता करना है कि दशमलव प्रसार क्या है। इसीलिए सारा ऑप्शन को चेक करना जरूरी होता है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ब्रेक करना पड़ता है हम लोग को पहले। फिर अगला क्वेश्चन है कि किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। फिर से हम लोग को निकालना है जिसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 2 पे पावर n और 5 पावर n के रूप में, इसलिए ये शांत होगा। फिर इसमें भी उसी तरह से है, और यहाँ पर 3 से भी ये डिविजुअल है, डिनोमिनेटर में जो हर में 3 आ गया है, इसीलिए क्या हो जाएगा, शांत नहीं होगा। जो हर में सिर्फ 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, इसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो हम लोग को निकालना है इस बार शांत दशमलव प्रसार किसका है। तो हम लोग को फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 हो गया, तो इसको 1600 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 100, और 16 गुना 100 मतलब ये हो गया 2 पे पावर 4, 16 का मतलब, और 100 का मतलब हो गया इसमें 2 5 आएगा और 2 2 होगा, इसलिए फिर से आएगा 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर 2। तो हम लोग देखते हैं सिर्फ 2 और 5 से ये कट रहा है, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन में, कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 49 तो रूट से निकलेगा, लेकिन ये रूट से नहीं निकलेगा 101, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। फिर 32 को हम लोग काट लेंगे तो 1/2 आ जाएगा रूट में, और 1/2 रूट से नहीं निकलेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर 81 का 9 निकल जाएगा, लेकिन 91 जो है रूट से नहीं निकलेगा, इसलिए ये भी परिमेय संख्या नहीं है। फिर आते हैं लास्ट ऑप्शन पर, तो इसको जब ब्रेक करते हैं 2 से कटेगा ये 49 बार में, और 2 से ये कटेगा 64 बार में। तो इसको जो हम लोग वर्गमूल इसका निकालते हैं तो 49 का होता है 7 और 64 का होता है 8, इसीलिए ये हो गया परिमेय संख्या। तो हम लोग का आंसर हो गया ऑप्शन डी। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। फिर से इस बार कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, इसका मतलब हम लोग को निकालना है परिमेय संख्या। तो पहला संख्या तो क्या है, अपरिमेय है, दूसरा भी अपरिमेय है क्योंकि ये वर्गमूल से नहीं निकलेगा, फिर तीसरा भी क्या है, तो अपरिमेय है, और चौथा जो है ये 9 का हम लोग रूट से निकाल सकते हैं 3, और 6 को भी रूट से निकाल सकते हैं 4, तो 3 गुना 4 बराबर आ जाएगा 12, इसलिए आंसर हम लोग को क्या हो जाएगा, डी। और अगर आप लोग को पता नहीं है कि क्या होता है परिमेय संख्या, क्या होता है अपरिमेय संख्या, क्या होता है भाज्य संख्या, ठीक है, क्या होता है यौगिक, तो आप लोग पिछला वीडियो जो डाले थे वो देख सकते हैं, उसमें आप लोग को सब इस सब का डिफिनेशन जो है मिल जाएगा डिटेल में। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आप लोग को मिल जाएगा, साथ ही प्लेलिस्ट में भी आपको ये मिल जाएगा। फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। अगले क्वेश्चन में फिर उसी तरह से कह रहा है कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब कि फिर से निकालना है हम लोग को परिमेय ही। तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये अपरिमेय है, ठीक है, ये भी अपरिमेय है,
सी भी अपरिमेय है, चूँकि सब में रूट है। रूट जब हम लोग परिमेय और अपरिमेय को ऐड करते हैं तो हम लोग को एक अपरिमेय संख्या मिलता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 रूट के अंदर 12/3, और जिसको काटेंगे तो आएगा 3 चौके 12, ये पूरा पे रूट है, ठीक है। और तो हम लोग को मिल गया √4, और √4 को हम लोग निकाल सकते हैं बाहर। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी जो है ये अपरिमेय नहीं है। 23 नंबर है हम लोग का कि कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, इनमें से कौन परिमेय नहीं है। तो हम लोग देखे थे कि परिमेय नहीं है, इसका मतलब हम लोग को निकालना है अपरिमेय। और अपरिमेय क्या होता है कि वैसा दशमलव प्रसार जो कि क्या हो, अशांत हो, ठीक है, और साथ ही साथ अनावर्ती हो, मतलब कि आवर्ती भी ये नहीं होता है, रिपीट नहीं करता है एक ही चीज़। तो हम लोग देखते हैं कि पहला तो शांत है, ठीक है, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता। फिर दूसरा अशांत है लेकिन यहाँ पर 6 रिपीट कर रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। फिर तीसरा अशांत है लेकिन यहाँ पर 4 5 ये सेम चीज़ रिपीट कर रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब ऑप्शन डी में हम लोग देखते हैं, इसमें क्या है कि एक तो डॉट 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 है लास्ट में, ठीक है, लास्ट में एक तो डॉट 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 है, मतलब अशांत भी है, और इसमें रिपीट नहीं कर रहा है। एक बार 3 2 आया, फिर आ गया 322, फिर आ गया 3222। तो इस तरह से क्या हो गया, इसमें अलग अलग हो गया। तो ये क्या हो गया, शांत भी, अशांत भी है और अनावर्ती भी है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं होगा। और यही परिमेय संख्या नहीं मतलब क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय हो जाएगा। फिर आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। यदि दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मौसो ए बी इंटू लॉसो ए बी बटे ए बी, इसका मान हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि मौसो ए बी इंटू लॉसो ए बी बराबर होता है संख्याओं गुणनफल, मतलब ए गुना बी, और बटे हम लोग को भी दिया हुआ है ए बी। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ 1, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जीरो नहीं बना लिखना है। एक ए से ए जो है एक बार में कटा, फिर बी से बी भी एक बार में कटा, तो 1/1 का मतलब हो जाता है 1, इसलिए आंसर लेना है ए। इसका आंसर 0 नहीं होगा। फिर है 25 नंबर में, एक परिमेय संख्या दिया हुआ है और इसमें कह रहा है कितने स्थानों के बाद क्या होगा, ये रुक जाएगा। इसका दशमलव प्रसार कर रहा है कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो 2 पे पावर क्या है, 4 है, तो और 5 पे पावर क्या है, तो 3 है। तो जिस पे पावर ज़्यादा होता है दशमलव प्रसार जो है उतने स्थानों के बाद रुकता है। तो यहाँ पर 2 पावर 4 है, इसलिए 4 स्थानों के बाद क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार रुक जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पर है कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या हम लोग को दिया हुआ है, तो उसका दशमलव प्रसार कर रहा है कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा या रुक जाएगा, दोनों का दोनों एक ही बात होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 पावर कितना है, 4 है, और 5 पावर है 3, तो ये कितने स्थानों बाद रुकेगा, तो 4 स्थानों के बाद रुकेगा। अगर यही अगर रहता कि 5 पावर मान लेते रहता, 3 ना होके 6 रहता, तो ये आंसर इसका क्या होता, 6 स्थानों के बाद रुक जाता, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।